मई 2026 राजस्थान का टेम्परेचर 48 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। वहीं अहमदाबाद में 56 में से 53 दिन ऐसे रहे हैं जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 40 डिग्री के ऊपर रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में दोपहर के वक्त निकलना तक मुश्किल हो गया और डॉक्टर्स ने भी हीट स्ट्रोक के केसेस में अनयूजुअल इंक्रीज नोटिस करी है। और एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि ये इंडिया की सबसे बड़ी वार्निंग हो सकती है। उनका तो ये तक मानना है कि अभी तक हमने जो देखा वो बस एक ट्रेलर थी। इमेजिन करो कि सुबह के 8 बज रहे हैं और आप अपने घर से कॉलेज, स्कूल या ऑफिस के लिए निकल रहे हो और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पूरे शहर को एक बड़े से ओवन के अंदर डाल दिया हो। ऐसी तो हालत है अभी इंडिया में। मई 2026 राजस्थान का टेम्परेचर 48 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। वहीं अहमदाबाद में 56 में से 53 दिन ऐसे रहे हैं जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 40 डिग्री के ऊपर रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में दोपहर के वक्त निकलना तक मुश्किल हो गया और डॉक्टर्स ने भी हीट स्ट्रोक के केसेस में अनयूजुअल इंक्रीज नोटिस करी है। और एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि ये इंडिया की सबसे बड़ी वार्निंग हो सकती है। उनका तो ये तक मानना है कि अभी तक हमने जो देखा वो बस एक ट्रेलर थी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया में तो गर्मी हर साल पड़ती है, फिर इस साल यानी 2026 के गर्मी में ऐसा क्या है। तो देखो, नॉर्मली लोग इंडिया में गर्मी की बातें अप्रैल के बाद ही करते हैं, लेकिन इस साल यानी कि 2026 में अप्रैल से ही साइंटिस्टों ने और एक्सपर्ट्स ने हीट वेव को लेके बहुत सारी वार्निंग्स देनी शुरू कर दी थी। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, या यूँ कहें तो इंडिया के हर एक पार्ट से हीट वेव्स की वार्निंग आने लगनी शुरू हो चुकी है। राजस्थान के श्री गंगानगर और उसके आसपास के इलाकों में टेम्परेचर 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। 48 डिग्री टेम्परेचर कोई आम टेम्परेचर नहीं है, यह इतना टेम्परेचर है जिसपे आप एक ऑमलेट आराम से बना सकते हो। वहीं अगर अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ 56 में से 53 दिनों में लगातार टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर पाया गया। ये तो दिन के हालात हैं। गर्मी तो बहुत लागे छे, वंशी करिए। रात को भी टेम्परेचर कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर इतना सब कुछ अचानक हुआ कैसे। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके लिए सिर्फ धूप जिम्मेदार है तो मैं आपको बता दूं कि बात इससे भी गंभीर है। 2026 के हीट वेव के पीछे मेनली 3 फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। पहला फैक्टर क्लाइमेट चेंज। साइंटिस्ट सालों से वार्निंग देते आ रहे हैं कि राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर ने हीट वेव को और भी इंटेंस बना दिया है। इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 इंडिया के लिए सबसे गर्म सालों में से एक था, जहां एनुअल एवरेज टेम्परेचर लॉन्ग टर्म टेम्परेचर से लगभग 0.56 डिग्री ज्यादा था। ये ईयर 1901 से लेकर के अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर रहा है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी 2024 ग्लोबली भी सबसे गर्म सालों में से एक रहा है। और जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सट्रीम हीट इवेंट्स और भी एक्सट्रीम होते चले जाते हैं। शायद आपने नोटिस किया होगा, जो हीट वेव पहले 10 साल में एक बार आती थी वो अब फ्रीक्वेंटली आने लगी है। पहले 2024 में, फिर ईयर 25 में और अभी 2026 में फिर से हीट वेव दस्तक दे रही है। दूसरा फैक्टर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। आपने नोटिस किया होगा कि गांव का 40 डिग्री टेम्परेचर और शहर के 40 डिग्री टेम्परेचर में काफी अंतर होता है, क्योंकि शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कंक्रीट, सीमेंट्स और ग्लास की बनी होती है। ये सभी चीजें दिन में टेम्परेचर को ऑब्जर्व करती है और रात को धीरे धीरे रिलीज करती है, जिसके कारण शहर रात को भी ठंडे नहीं हो पाते। दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों की रिपोर्ट की माने तो ये अपने आसपास के गाँव के इलाकों से 2 से 6 डिग्री तक ज्यादा गर्म होते हैं। इसी के कारण जब शहर में रह रहे लोगों की बॉडी जब रात को कूल डाउन नहीं हो पाती तो उनमें हीट रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा फैक्टर पॉपुलेशन और एनर्जी डिमांड। अब बात सिंपल है, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतने ज्यादा AC, कूलर्स और फैन यूज होंगे और उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। साल 2024 मिनिस्ट्री ऑफ पावर के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 250 गीगावाट की थी, जो साल 2025 में घटकर 247.77 गीगावाट तक आ पहुंची थी। पर एक बार फिर से साल 2026 में इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 270.82 गीगावाट तक आ पहुंची है और ये बस मई 21 का ही डाटा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अभी इससे और ऊपर जा सकती है और ये अब तक की इंडिया के सबसे पीक इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन डाटा थी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ज्यादा बिजली यूज होने से टेम्परेचर का क्या लेना देना। तो सुनो, हम जितना बिजली यूज करेंगे उसे बनाने में उतना ही कोल यूज होगा, जिससे कोल इमिशन बढ़ेगा और फिर क्लाइमेट और भी गर्म होता जाएगा। तो सवाल यहाँ ये आता है कि क्या हम AC, कूलर और फैंस का यूज करना बंद कर दें? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम AC चलाने में नहीं है, प्रॉब्लम उस इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स में है
जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अगर बिजली कोल से बन रही है तो कार्बन इमिशन और बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए सॉल्यूशन लोगों को एसी बंद करने के लिए कहना नहीं है, सॉल्यूशन है एनर्जी इफिशिएंट एसी का यूज करना, बेटर बिल्डिंग डिजाइन्स, अर्बन ग्रीनरी और क्लीन एनर्जी का यूज करना। अब आप सोच रहे होंगे कि एसी है, कूलर है और पंखा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि इंडिया जैसी कंट्री में हर किसी के पास एसी और कूलर नहीं है, और गांव में तो यहाँ तक कि बिजली भी सही से नहीं है। अब आप खुद सोचिए, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, एक स्ट्रीट वेंडर, एक डिलीवरी राइडर और एक फार्मर जिसे हर रोज 8 से 10 घंटे धूप में ही काम करना होता है, उसके लिए हीट वेव एक इनकन्वीनियंस नहीं, उनके लिए हीट वेव सर्वाइवल का क्वेश्चन है। साल 2024 के हीट वेव के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक इंडिया में 40,000 से ज्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस रिपोर्ट हुए थे। साथ ही 100 से ज्यादा हीट रिलेटेड डेथ रिकॉर्ड की गई थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या 2026 एक एक्सेप्शन ईयर था या ये आने वाले फ्यूचर की एक नॉर्मल वार्निंग? यूनाइटेड नेशन, IPCC और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वार्न कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन अगर हाई रहा तो एक्सट्रीम हीट इवेंट्स और भी फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो सकता है। मतलब अगर आज आपके लिए 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर सामान्य है तो कल वही 48 डिग्री टेम्परेचर आपके लिए सामान्य होगा, और आज की हीट वेव कल की नॉर्मल समर रूटीन बन सकता है। हमने अगर समय रहते सही प्रिकॉशंस नहीं लिए, पेड़ों को कटने से नहीं रोका, क्लीन फ्यूल को यूज करना शुरू नहीं करा, तो प्रॉब्लम और भी बड़ी हो सकती है। 2026 के हीट वेव ने एक वार्निंग दी है। सवाल ये नहीं है कि अगला हीट वेव कब आएगा, सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार होंगे या फिर हर साल एक नया टेम्परेचर रिकॉर्ड टूटने का इंतजार करते रहेंगे। कमेंट में आप अपने ओपिनियन बताओ कि इस हीट वेव से कैसे बचा जाए, और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हीट वेव कितनी खतरनाक हो सकती है।